बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G. More promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. दोस्तों नमस्कार, मैं यतेंद्र कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीएसएनएल के साथ जो टाटा ने जो कोलैबोरेशन किया था, उसके साथ एक नई एंट्री हुई है एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की कंपनी है, जो एलन मस्क ने भारत सरकार ने इनको अप्रूवल दे दिया है और ये इंटरनेट के क्षेत्र में काम करेगी बीएसएनएल के साथ मिलकर। दोस्तों, इसमें के जो इंटरनेट के साथ जो क्रांति लाएगी, इसका अहम भूमिका निभाई है रतन टाटा ने, और इनके साथ जो इसको काम करने का मौका दिलवाया है, इनकी अहम भूमिका रही है। दोस्तों, अभी ये देखा जाना है कि बीएसएनएल के साथ जो स्टारलिंक कंपनी काम करेगी, इसमें जो दूर दराज क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पे टावर की समस्या होती है और इंटरनेट वहाँ पहुँचने में की परेशानी होती है और लोगों के पास सर्विस नहीं पहुँच पाती है। दोस्तों, अब ये देखा जाना है कि बीआई है और एयरटेल और जियो, इनके जो मैनेजमेंट है और ये काफ़ी सरकार से नाराज दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक के जरिए जो लोगों को डेटा पहुंचाएगी और काफ़ी कम पैसों में डेटा दिया जाएगा। और इसकी दोस्तों जो स्पीड बताई जा रही है, वो लगभग 300 MBPS की स्पीड देने जा रही है, ये अब तक की खबरों में बताया गया है। दोस्तों, अब ये देखा जाना है कि ये अगले महीने से पूरे देश में, अगले सितंबर और अगस्त के बाद ये पूरे देश में काम सर्विस देने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो सीधा आपको सैटेलाइट के जरिए सीधे नेटवर्क प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि कोई भी टावर का झंझट ख़त्म, कभी टावर नहीं आ रहे हैं, इसी काफ़ी इशू में कमी आएगी। दोस्तों, अभी ये देखा जाना है बीएसएनएल की जो सर्विस है, जो लाइनों की समस्या होती थी ऑफिसों में, मेट्रो सिटी में या जो जगह जगह, उनमें आप बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, दोस्तों लोग कहते थे भाई तू अब रहने दे, तेरे से नहीं होगा। दोस्तों, उसके बाद जो बीएसएनएल ने जो क्रांति शुरू की है और अपनी फाइबर सर्विस कम पैसे में लोगों के पास देने जो पहुंचाई है, उससे काफ़ी लोग परेशान की गए, कमी आई हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जो कंपनियां थी इंटरनेट की, उसमें लगभग 8 से 10,000 रुपये देकर कंपनियां जो डेटा इंटरनेट ऑफिसों में मोस्टली ये प्रयोग किया जाता था, जिनकी ऑफिसों में अधिक डाटा की ज़रूरत पड़ती है और हाई स्पीड की ज़रूरत होती है। उसमें जो इन्हीं जो थर्ड पार्टी की कंपनियाँ होती हैं, जैसे ये इंटरनेट की जो प्रोवाइडर हैं, इनसे इंटरनेट का डेटा लेकर और ये दूसरी कंपनियाँ अपनी सर्विस देकर इंटरनेट का डेटा बेचती हैं और उसमें अपना मार्जिन रख के काम करती हैं। उसके बाद जो बीएसएनएल ने अपने जो लाइनें थी, वो सीधा मेट्रो सिटियों में उनको बंद कर जो लाइनों वाला काम था वो सीधा बंद कर दिया है और इनको सीधा वाईफाई से कनेक्ट करके फाइबर सर्विस देने की तैयारी कर रही है और कहीं कहीं सर्विसें ये शुरू हो गई हैं और इसके जो रेवेन्यू है उसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा है। दोस्तों, जो इंटरनेट जो सर्विसें देती थी जो प्राइवेट कंपनियां, जो 8 से 10,000 रुपये महीने में देती थी, वो लगभग 2.5 से 3,000 रुपये में ये डेटा आपको दे रही है पर मंथ के हिसाब से, और ये कई जगह हमने देखा है और हम भी इसका यूज कर रहे हैं। और अब जो इतना रेटों में जो कमी आई है, अब ये इसमें काफ़ी अब तक ये देखा गया है, जो सबसे ज़्यादा जो इनके जो यूजरों में कमी हो रही है बीआई, एयरटेल और जियो के, उसमें बिहार है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। इसमें लाखों लोगों ने अभी सिमें इन्होंने अपनी पोर्ट कराई हैं और सिमों के साथ साथ जो डेटा है, जो इंटरनेट, जो हाई ब्रॉडबैंड सर्विस जिसको बोला जाता है, उसकी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रही है। ब्रॉडबैंड से काफ़ी लोग ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है और ब्रॉडबैंड की ज़रूरत पड़ती है, टेलीफोन लाइन भी होती हैं और उसके साथ ये डेटा भी देती हैं। इन्होंने क्या किया है, थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करके अपना काम जो लाइन डालने का है और सर्वे और जो इंटरनेट प्रोवाइड कराने का है, वो दूसरी कंपनियों को दे रखा है और बीएसएनएल अपना ये काम उस पर करती है। दोस्तों, जो काफ़ी परेशानी हो रही थी दूर दराज क्षेत्रों में, और वहाँ पे ये जो अब ये डेटा दिया जाएगा उसके वाईफाई के जरिए और सीधा उसके सैटेलाइट के जरिए डेटा ये देने की तैयारी कर रही हैं। दोस्तों, उसमें अब काफ़ी कंपनी में इनकी जियो, एयरटेल और बीआई है, उसमें पूरा खलबली मची हुई है। इनके जो मनमाने ढंग से अपने मोनोपोली करके ये सोचे थे हम 3 कंपनियां हैं और अपने मनमाने ढंग से पैसे बढ़ा के और लोगों की जेब काटेंगे। दोस्तों, उसी टाइम पे जो बीएसएनएल ने एंट्री की है, उससे काफ़ी लोगों में खुशी की लहर है। जो पढ़ने लिखने के स्टूडेंट होते थे, अब आप ये अंदाज़ लगाइए, एक स्टूडेंट है पढ़ने, आजकल आप ये देखा गया है हर कोई इंटरनेट का यूज करता है।
मोस्टली पढ़ाई के क्षेत्र में भी इंटरनेट का यूज हो रहा है। काफ़ी लोग आपने देखा था कि आप इंटरनेट के जरिए ही क्लासें होती हैं, ऑनलाइन क्लासें होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग होती हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होती हैं। तो कितना जो लॉकडाउन के बाद जो इसमें चेंजेज आए थे, इंटरनेट की जो क्रांति आई थी, उससे काफ़ी इसकी डिमांड बढ़ गई थी, जियो हो या एयरटेल हो, बीआई हो। उसी के चलते इन्होंने पिछले महीने से जो रेट की रिवीजन किया था वो काफ़ी 27% तक की बढ़ोतरी की थी। किसी पैक में तो बताओ सीधा एक पैक पर सीधा 100 रुपये बढ़ाए थे। मोस्टली अधिकतर सभी पैकों पे ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही पैसों में बढ़ोतरी की थी। सबसे पहले जियो ने की, उसके बाद एयरटेल, बीआई उसके पीछे कहाँ रहते, उन्होंने भी अपनी बढ़ोतरी कर दी। और उसके बाद अब जो बीएसएनएल अपना जो सर्विस देने की तैयारी कर रहा है, लोग सिमें पोर्ट करा रहे हैं और नई भी सिमें खरीद रहे हैं। इनके नई सिम लेने के अलग इनके वो जो प्लान हैं वो, और बाकी के जो पोर्ट करने पे उनके अलग प्लान हैं। दोस्तों अभी ये देखा जाना है कि अभी ये सर्विस जब स्टार्ट होगी तो कितने यूजर कन्वर्ट होके इनके एयरटेल में और ये बीआई में कितनी कमी आएगी। अभी रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। दोस्तों अब बीएसएनएल है, अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। बीएसएनएल का एक फ़ायदा और मिल रहा है कि ये सरकार की कंपनी है। लोगों के दिमाग में ये है कि ये भारत सरकार की कंपनी है और इस पर सरकार के लिए काम करती है, और जो पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा और रेवेन्यू जो इनकम होगा और इकट्ठा होगा वो सरकार के खाते में जाएगा। इसका भी एक सिंपैथी लोगों के दिल में है, लोगों के दिमाग में है। उससे उसके बेस पे लोग इनका डेटा, ये मुहिम चली हुई है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा पूरा एक रात में पूरा ट्रेंड हो रहा है कि कन्वर्ट टू बीएसएन, कन्वर्ट टू बीएसएन और बीएसएन में आप लोग जाइए, बीएसएन के साथ जाइए। दोस्तों उसका भी इनको फ़ायदा मिल रहा है। अब ये देखा जाना है जियो, एयरटेल और बीआई इन्हें जो मनमानी की थी, अब इनको जो अपने पैकों में, अपने रेटों में कितनी कमी देकर लोगों को लुभा पाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।